चढ़ती जवानी और हवस भरी यह कहानी राजस्थान के नागौर की है। यहाँ गरीब पति अपनी खूबसूरत पत्नी के लग्जरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाया तो वह पति लग्जरी ख्वाहिशों को पूरी करने निकल गया। महिला ने आलीशान घर में रहने और अपनी ख्वाहिशों को बचपन से ही संजोकर रखा था। महिला ने अपनी लग्जरी ख्वाहिशों को और ऐसे आराम की ज़िंदगी के लिए मार्बल व्यापारी को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया और 2-3 साल तक अपना ठुकाई ऑपरेटर बनाया। चलिए पूरी कहानी बताते हैं। निशा और उसके पति नीरज सिंह झोपड़ीनुमा घर में रहते थे और ज़िंदगी तन्हाई में गुजर रही थी। निशा लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी, आलीशान मकान में रहने के ख्वाब देख रही थी। इधर मार्बल कंपनी में पत्थर काटने वाला पति ख्वाहिशों पूरी नहीं कर पा रहा था। तब निशा ने अपनी खूबसूरती को अपना हथियार बना लिया। महिला ने मार्बल व्यापारी को अपनी खूबसूरती में धीरे धीरे फंसाया और मोबाइल से उससे बातें करने लगी। वह पति के काम पर जाने के बाद व्यापारी को मिलने लगी। व्यापारी महिला के जाल में पूरी तरह फंस गया। उसके हुस्न पर पूरी तरह फिदा था। एक दिन निशा ने व्यापारी को बोला, आ जाओ आज मैं घोड़ी बनूंगी। व्यापारी भागा भागा चला आया। फिर क्या, व्यापारी ने सारे दिन भर निशा को घोड़ी बनाया और 2-3 बार घोड़ी बनी थी। निशा जब व्यापारी घर जाने लगा तो निशा बोली, अभी तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ और अभी और करो। व्यापारी ने दिन भर निशा की ठुकाई की और घोड़ी बनाया। निशा को व्यापारी ने इतना बजाया कि निशा ने इससे पहले इतना सुख प्राप्त नहीं किया था। वहाँ व्यापारी को भी निशा की ठुकाई करके बड़ा मज़ा आया था। यह सिलसिला चलता रहा। व्यापारी कभी निशा के घर आता और उसी के घर पर उसका गेम बजाता, कभी उसे अपने पुराने वाले घर पर ले जाता। व्यापारी भूल गया था कि लूँगा मज़ा तो भुगतूंगा सज़ा। महिला तो अपनी लग्जरी ख्वाहिशें पूरा कर रही थी, तभी तो कभी मुँह और कभी घोड़ी बनती थी। महिला इस काम में अपने दोस्त मुकेश से भी साथ ले रही थी। निशा व्यापारी से 3 साल तक अपने गेम बजाती रही। एक दिन निशा ने अपने दोस्त मुकेश को बोला, जब मैं व्यापारी से संभोग कर रही होंगी तब तुम वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। मुकेश भी ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। महिला मुकेश के जरिए व्यापारी को ब्लैकमेल करने लगा और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। महिला मुकेश के जरिए व्यापारी को ब्लैकमेल करने लगी और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रही थी। मुकेश के जरिए कारोबारी ने निशा को 23 लाख रुपए दे दिए और सोच रहा था कि शायद पीछा छूट जाएगा। 23 लाख से निशा ने अपना एक आलीशान घर बनवाया। उधर निशा लालच में पूरी तरह फंस चुकी थी। निशा का लालच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। निशा ने मुकेश के जरिए 50 लाख रुपए की डिमांड करवाई। व्यापारी ने आत्महत्या का रास्ता चुनना पसंद किया। व्यापारी ने हिम्मत जुटाकर अपनी बहन को सारी बात बताई। व्यापारी की बहन ने अपने भाई की बात सुनी और अपने भाई व्यापारी को आत्महत्या करने से रोक लिया। उधर व्यापारी की बहन पुलिस के पास चली गई। पुलिस ने फिर जांच की और फिर हनी ट्रैप का खुलासा हो गया। फिर पुलिस ने निशा और उसका पति और मुकेश को पकड़ा। पति ने अपने बचाव करते हुए कहा, निशा मार्बल व्यापारी को अपनी मौसी का लड़का बताती थी और व्यापारी का घर में इसीलिए आना जाना होता रहता था। दरअसल निशा ने अपने पति को ही जॉब दिलाई थी व्यापारी के मार्बल शॉप पर। पति को यह पता नहीं था कि मार्बल व्यापारी सच में उसका भाई है या नहीं, और यह भी पता नहीं था कि निशा मेरे अलावा किसी और से अपना गेम बजवाती है। जब निशा पैसे लेकर आती थी तो पूछने पर बताती थी कि व्यापारी भाई ने मुझे दिए हैं। पुलिस ने निशा और मुकेश को पकड़कर हिरासत में ले लिया और उसके पति को छोड़ दिया। दोस्तों, गलत काम का गलत नतीजा। अगर किसी औरत को घोड़ी बनना है तो अपने पति के लिए बनो, ना कि किसी और मर्द के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।